अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। लेकिन जो पोस्ट कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और मज़े का है। देख के ज़रूर बताना। ये मैं ईद के दिन 6.5 किलो की बिरयानी बना रही हूँ। उसकी प्रिपरेशंस है पूरी। अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी जाननी हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे भी मुझे सब कहते हैं कि मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। ये टिक्का बिरयानी की रेसिपी है, प्रिपरेशन है। तो हम लोगों ने रात के 12 बजे से चांद रात के दिन बेरेस्ता काटने की तैयारी स्टार्ट किए थे। तो हमने बेरेस्ता बनाने की सॉरी तो चांद रात के दिन हम लोगों ने बेरेस्ता बना लिए थे। मैंने और दीदी ने बैठकर प्याज काट लिए थे, तकरीबन 1/2 केजी के आसपास कुछ प्याज होगी। उसका हम लोगों ने फ्राइड अनियन बना लिए। फिर सुबह के 7 बजे पूरियाँ बनानी थी, तो पूरियाँ बनाई मैंने और मेरा दूध लेट आया था तो इसलिए मुझे पहले पूरियाँ बनानी पड़ी और फिर शीरकुरमा बनाना पड़ा। तो पूरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बन गई, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बन गई थी, लेकिन कोई नहीं, आज़ू वगैरह बाजू में देने के लिए सबको बेहतरीन थी, सबको टेस्टी भी लगी और माशाल्लाह से अच्छी भी बन रही थी। बस मेरे ख़्याल से मैंने 2 कप गेहूँ के आटे की पूरियाँ बनाई होंगी और फिर इसके बाद शीरकुरमा बना लिया। शीरकुरमे की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत जल्दी में बनानी पड़ी शीरकुरमा। तो शीरकुरमा देखने में देखिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हाँ, आस-पास जो है वो सारा मिस हो चुका है क्योंकि गलती से मैं पूरियाँ फ्राई कर दी थी और उस टाइम पर दूध उबल कर बाहर आ गया और उससे बंद नहीं हो पा रहा था तो इसलिए वो बाहर आ गया। तो जो भी हो, लेकिन शीरकुरमा काफ़ी टेस्टी था, सबने बहुत तारीफ़ की। फिर चिकन हम लोगों ने जाकर लेकर आए, तकरीबन 3 किलो के आसपास चिकन है कुछ। उसको साफ़ वगैरह किया और फिर मैरिनेशन के लिए सारे मसाले थे, वो मसाले डालकर उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया हम लोगों ने। मैरिनेट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा वक्त नहीं मिला, मैंने तकरीबन सिर्फ 10 से 20 मिनट रखी इस मैरिनेशन को और फिर मुझे फ्राई करना पड़ा। बाहर चूल्हे पर हम लोगों ने बिरयानी बनाने का सोचा हुआ था क्योंकि इतनी ज़्यादा बिरयानी थी और मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था कि हम लोग चूल्हे पर बनाएं बिल्कुल गांव के अंदाज़ में। तो हम लोगों ने इसलिए सारे वो जो गरम मसाले, कोरिएंडर लीव्स है, जीरा जो भी हो, ये सब कुछ पानी में डाल दिए और फिर उसको उबालने रख दिए। और यहाँ पर कटलेट की तैयारी चल रही थी। बॉइल्ड आलू जो थे उनको छील रहे थे दीदी, उसमें चिकन श्रेड करके डाला हुआ था और वो जो प्याज रखी हुई थी वो प्याज है वो बिरयानी में पकाने के लिए यूज़ करने वाले थे। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने हमारे लिए चाय भी बना ली और फिर उसके बाद जो कटलेट का मसाला था वो मसाला मैं बना रही थी, उस सबको मिक्स कर रही थी। कल मेरे हाथ में मैंने मिर्ची का कोई काम किया हुआ था तो मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही थी, आज एहतियात से मैंने इसलिए ग्लव्स पहन ली। फिर जो चावल है वो अच्छे से बॉईल हो चुके थे तो उनको ये दोनों उतार रहे चावल को, अब उनको छान कर रख रहे हैं और माशाल्लाह से चावल भी बहुत अच्छे पके हुए थे। उनको मैंने कोई 90% 80% ऐसा कुछ नहीं पकाई थी, मुझे तो लगता है 100% ही पक चुके होंगे ये चावल, अच्छे से पक गए थे। और फिर इसके बाद उनको छान लिया गया, अच्छे से उनको ड्रेन आउट कर लिया। फिर इसके बाद जो गरम मसाले वगैरह थे उनको उसी में रहने दिया क्योंकि उनका फ्लेवर उसी में अच्छा लगता है। कभी कभी घर पर मैं उसको निकाल देती हूँ, लेकिन इसमें रहने दिया, इतना सारा निकालना मुश्किल था मेरे लिए। और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा विनीगर ऐड की थी क्योंकि बिरयानी राइस में अगर विनीगर ऐड किया हुआ बॉईल करते टाइम तो चावल कभी नहीं टूटता, और ये प्रोसेस मैंने बहुत पहले सीखी थी। फिर आलू जो है उनको मैंने बॉईल कर लिया काट कर बिरयानी में डालने के लिए। मैरिनेशन जो था उसमें आलू को डिप करके फिर इसके बाद आलूओं को फ्राई कर लिया। 1 किलो तकरीबन कुछ आलू होंगे, उनको फ्राई किया और फ्राई किए हुए नज़र आ रहे हैं, उसका जो मसाला था वो भी बाहर आ रहा था। फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स कटलेट के लिए बनाने थे, हम लोग को ब्रेड एट अ टाइम नहीं मिला, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है इसलिए, तो पाव था तो पाव के ब्रेड क्रम्स बनाने पड़े, तो वही क्रम्स बनाकर हम लोगों ने तैयारी कर ली थी। अब बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हम लोगों ने तेल को गर्म करके उसमें सारे गर्म मसाले डाल दिए जितने भी होंगे। फिर प्याज डालकर उसको अच्छे से ब्राउन होने तक उसको भूनना था। प्याज तकरीबन 1/2 केजी ही होंगी,
इन सारी प्याज़ों को डाल दिया हम लोगों ने, उसको अच्छे से भून लिया। भून कर ब्राउन होने तक उसको पका लेना। मुझे लग रहा था इस स्टेज पर कि तेल शायद काफ़ी कम है, लेकिन इट वाज एग्जैक्ट। मेरे ख्याल से ये तेल जो है वो 200 या 300 ग्राम जितना ही होगा, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम था। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जो फ्राई किया हुआ था ना चिकन और पोटैटोज़, उसी का तेल डाल दी थी मैंने। उसी कढ़ाई में जो रहा हुआ था तेल, वो एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं की थी। अब इसके फिर गार्लिक, जिंजर और रेड चिलीज़, इनको पिसा हुआ जो पेस्ट था वो इसमें ऐड कर दिए और उसको अच्छे से भून लेना था, क्योंकि जो जिंजर और गार्लिक है उसके फ्लेवर कच्चा फ्लेवर इनका चला जाए। फिर जो टमाटोज़ थे वो 1 केजी के आसपास थे, 1 केजी ही थे एग्जैक्ट आई थिंक। तो वो टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम लोगों ने पकाए काफ़ी देर तक, जिसकी वजह से टमाटर अच्छे से गल गए। फिर इसके बाद चिकन में जो मैरिनेशन किया हुआ था, हाफ़ चिकन तो मैंने फ्राई कर ली थी और हाफ़ चिकन को मैंने ऐसे ही मैरिनेटेड रखा हुआ था, और वो मैरिनेटेड चिकन मैंने ऐसे ही पकाने के लिए डाल दी थी। फिर वो उसको ढककर अच्छे से पकाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो इसमें भी तेल अच्छे से छूट गया तेल पकाने की वजह से। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ये, एकदम कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही थी। फिर जितने भी मसाले थे सारे पैकेट्स में थे, वह सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। जैसे कि था जो गरम मसाला था उनको ऐड किया, चिकन का जो मसाला था उसे ऐड कर दिया, फिर बिरयानी मसाले जो थे उनको ऐड कर दिए, और हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और हाँ बस इतना ही, इन चीज़ों को डाल दिया। और मेरे पास पैकेट्स ही थे, क्योंकि मैंने पैकेट्स ही लाई हुई थी, घर में कोई मसाला बना नहीं था इतना सारा, क्योंकि बहुत अचानक प्लान हुआ था इसे बनाने का। तो हम लोगों ने ये जो मसाले थे उसे इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद उसे अच्छे से मसालों को पकने में शायद मेरे ख्याल से 5 मिनट लगे होंगे, और ये मसाले पूरे भून चुके थे और काफ़ी प्लीजेंट खुशबू आ रही थी। हाँ, रेड चिली पाउडर भी थी जो उसमें हम लोगों ने ऐड की थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब उसकी वजह से ऑलमोस्ट टिक्का बिरयानी में फ्लेवर आता है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उसकी वजह से ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। तो बस यही सारे मसाले हम लोगों ने इसमें डाल दिए और उसे अच्छे से भून लिया हम लोगों ने, क्योंकि भूनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिक्का बिरयानी। भुना जाएगा अच्छे से, उसका पूरा कच्चापन जब निकल जाएगा तो बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बिरयानी अच्छी बनेगी। क्योंकि टिक्का बिरयानी को हम लोग दम बिरयानी की तरह 45 मिनट्स 50 मिनट्स जितना दम नहीं दे पाते, उसे सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही दम देना होता है, ज़्यादा देर नहीं देना होता। तो बस इसीलिए हम लोगों ने सारे मसाले भी पहले ही भून लेने होते हैं, और जो क्या बोलते हैं उसे, चावल भी है उसे भी पूरा ही पका लेना होता है। तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। टिक्का बिरयानी को अच्छे से पहले ही पका लेना ही काफ़ी अच्छा होता है, वरना टिक्का बिरयानी के जो टिक्के होते हैं जो मैंने अभी डाले हो, वो उनका फ्लेवर चला जाता है अगर उनका ज़्यादा दम पर रखा जाए तो। अब हाफ़ चिकन थी, हाफ़ से ज़्यादा चिकन मैंने फ्राई कर ली थी, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और उसे अच्छे से मिला लिए। और अब मैं इसके ऊपर कोलसा होता है, जो कोयला होता है, उसका उखाड़ देना था, तड़का लगाना था उसका। तो उसके लिए हम लोगों ने जो कोयला था उसको किसी प्याली में डाल दिए, बाउल में डाल दिए, और उसके ऊपर 1 चम्मच घी ऐड करके उसे ढक दिया। तो उसकी वजह से तो उसका जो अरोमा था दैट वाज वेरी वेरी टेस्टी। उसका मेन जो फ्लेवर था ना, दैट वाज अमेजिंग फॉर टिक्का बिरयानी। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट्स तक मेरे ख्याल से इसको धुआं दिया होगा इसी कोयले का। फिर इसके बाद इसे निकालते वक्त मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी गर्म था और मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ चूल्हे की तरफ कुछ किया हुआ था काम, तो बहुत हार्ड था। लेकिन दीदी थे जो मेरी हेल्प कर रहे थे वहाँ पर। फिर हम लोगों ने बिरयानी की जो तह होती है उसको लगाना था, तो मैंने पहले बटर ऐड कर दी थी, पूरी बटर की क्यूब ऐड कर दी, और फिर थोड़ी बारीक सी लेयर जो थी वो चावल की ऐड कर ली। आसपास जितना बटर रहा हुआ था वो इसमें डाल दिया।
फिर जो चावल की जो बारीक सी तह है वो लगा दी और फिर इसके ऊपर जितना भी मसाला था वो सारा मसाला उसके ऊपर डाल दिया था। तो ये जो चावल है उनकी बारीक तह लगाने के लिए मेरे भाई ने मुझे बोला हुआ था कि क्योंकि मैं हमेशा डबल लेयर की बिरयानी बनाती थी और वो कहता है कि डबल लेयर की बिरयानी नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ सिंगल लेयर की बिरयानी बनानी चाहिए। तो इस बार मैं उसकी ट्रिक आजमा रही थी और 100% इट वर्क्स, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लेयर बनाई थी, एक सिंगल लेयर की बिरयानी बनाई थी एंड दैट वाज अमेजिंग। फिर जो मेरे लिए अकेले ऐसे ही डालना मुश्किल था तो फिर दीदी ने मेरे साथ हेल्प करते हुए इसको डलवा दिए। मसाला जितना भी था हम लोगों ने पूरा ही डाल दिया, थोड़ा सा भी नहीं रखा। और यही तो टेस्ट होता है ना मेन बिरयानी का, ज़्यादा मसाला, दैट्स टेस्ट अमेजिंग। फिर इसके बाद मसाले की तह अच्छे से लग गई और फिर इसके बाद जो था वो कोरिएंडर लीव्स और जो बेरेस्ता था बना हुआ उसको भी छिड़क दिया हम लोगों ने। और उसे तह जो थी उसको एकदम एग्जैक्ट लगाना था और काफ़ी बड़ा पतीला था, आई थिंक 10 kg का कुछ पतीला था, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी बिरयानी ख़त्म हो गई। सिर्फ थोड़ी सी ही बची थी जो हम लोग दूसरे दिन यूज़ करने वाले थे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बिरयानी बनी थी। टेस्ट इतना अच्छा था जो हर जिसने भी खाया हर किसी ने यही कहा कि इतनी टेस्टी बिरयानी हम लोगों ने कभी नहीं खाई माशाल्लाह। और उसका कलर, जायका सब कुछ परफेक्ट था, हर मसाले हर चीज़। तो आपको भी अगर बनानी हो इस तरीके की टेस्टी बिरयानी और कम कीमत में, कम चीज़ों में, तो 100% आप मुझसे रेसिपी लीजिएगा और बना लीजिएगा। ये 6 किलो रुपये की बिरयानी मैंने तकरीबन 2000 रुपीज़ में बनाई होंगी। मुझे बस इतना ही खर्चा लगा, उससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगा। हालांकि मैंने सारे मसाले वगैरह भी जो थे वो यहीं से मतलब बाहर से ही लिए हुए थे, घर के कोई मसाले ऐड नहीं किए थे, सारे एक्स्ट्रा के ही मसाले थे। दही वगैरह जो भी थी वो सब कुछ मैंने बाहर से कलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी घर पर बना सकूं। फिर इसके बाद हम लोगों ने चावल की जो तह थी उसे लगा लिए अच्छे से। चावल की तह लगाते वक्त मुझसे चावल नहीं गिर रहे थे, तो फिर दीदी ने हाथ का यूज़ किया और चावल गर्म थे तो इट वाज हार्ड कि मैं उसमें हाथ डालूं, तो उन्होंने फिर चावल सारे नीचे निकाल लिए। फिर हम लोगों ने ये तह जमा कर फिर उसके बाद जितने भी पोटैटोज़ थे मैंने फ्राई किए हुए वो पोटैटोज़ भी डाल दिए। और पोटैटोज़ डालने के बाद फिर यही कोरिएंडर लीव्स और बेरेस्ता इन चीज़ों को डाल दिया हम लोगों ने। हाँ, कलर भी था, कलर को भी डाला। ये मेरे पास येलो कलर नहीं मौजूद था, तो बस मैंने इसीलिए हल्दी जो थी उसको पानी में डालकर उसको डिज़ोल्व करके येलो कलर बना दिया और उसे डाल दिया, और रेड कलर जो था वो डिज़ोल्व करके पानी में उसे डाल दिया। कलर वैसे डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट कलर अच्छा आए और कुछ रह ना जाए बाकी, बस ऐसा था, तो इसलिए डाल दिया, ना डालती तो भी चलता। फिर इसके बाद पोटैटोज़ की तह है वो जमा लिया। और एक चीज़ होती है ना कि हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही फिर इसके बाद हम लोगों से अगर कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो जिसकी वजह से जो चीज़ होगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस मेरा वैसा ही था कि एक भी चीज़ मैं छोड़ूँ ना, हर तरीके से उससे बेटर बनाने की कोशिश करूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने भी हेल्प कर दी, उन्होंने भी माशाल्लाह इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बना दिया, बहुत टेस्टी कर दिया। तो मैंने पटाटे के ऊपर फिर बेरेस्ता और कोरिएंडर लीव्स डाल दी। हो गया ऑलमोस्ट, सारी चीज़ें मैंने डाल दी इसमें। और फिर इसके बाद उसके ऊपर मैंने ढक कर रखना था, तो दम के लिए मैं सोच रही थी कि दम कैसे करना चाहिए। फिर जो दम था वो मैंने सोची कि हम लोग नीचे भी कोल से जला कर रखेंगे और जो थोड़े कोयले हैं उनको ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से फिर इन दोनों ने जो है वो पतीला था भरा हुआ उसको रख दिए। काफ़ी रात होने लगी थी, अंधेरा हो चुका था, तो जो
हमारे घर के बाहर की जो लाइट्स थी वो जलाने की वजह से ग्रीनिश कलर का नज़र आ रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, बनाने में मेहनत लगी लेकिन मज़े का था, तो मेहनत सफल हुई ऐसा माना जाएगा। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने वज़न के लिए ईंट रखी। वैसे तो घर पे मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मैं न्यूज़पेपर रख कर बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और समझ आ जाता है कितना दम देना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही जो प्लेट थी वो इसके ऊपर कवर हो रही थी काफ़ी अच्छे से। फिर ऊपर ब्रिक रख कर जो वज़न था वो सही हो रहा था। और उसके ऊपर जो नीचे से जो कोयले थे उनको भी निकाल कर हम लोगों ने ऊपर थोड़े से डाल दिए, और थोड़े से नीचे जो कोयले थे उनको रहने दिए। बाकी एक्स्ट्रा के जितने लकड़े थे उनको निकाल कर रख दिया, क्योंकि आखिर में दम सिर्फ 5 से 10 मिनट का करना था, तो उतना काफ़ी हो चुका था। फिर इसके बाद मैं चेक कर रही थी कि कितने कोयले नीचे है, वरना ज़्यादा होंगे तो कहीं तह जल ना जाए, लेकिन माशाल्लाह कोई तह जली नहीं थी। फिर इसको खोल कर देखा गया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द अरोमा, प्लीज़ेंट अरोमा। पहले तो उसकी खुशबू से ही आजू बाजू में जितने लोग थे उन्होंने ही पहले आकर कुछ बिरयानी बना रहे हो, तो कहना पड़ा हाँ। तो फिर इसके बाद जो पतीला था उसमें से मुझे ये सर्व करना था सबको, तो बस मैं वही सर्व कर रही थी। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे चावल थे, एक भी चावल चिपका नहीं, एक भी चावल टूटा नहीं। एंड दैट वाज द थिंग कि हमने थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया और इस बिरयानी को बनाया। वैसे तो मैं घर पे बहुत अच्छी बिरयानी बनाती ही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने सारी क्वांटिटी में बिरयानी बनाई थी और ये वर्क कर गई। वरना हमेशा ऐसा होता है कि नई चीज़ बनाने जाओ तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं वो होगी या नहीं होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज डन कंप्लीटेड। सभी आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आपको रेसिपी पसंद आई है या नहीं, और अगर इसकी और डिटेल्स लेनी हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना। और सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। अल्लाह हम सबकी सारी मुश्किलों को आसान करें, बस यही दुआ है। और ये जो कोरोना का जो मसला है उसे अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करे और हमें नेक बनाए, इसकी इबादत करने का मौका अता फ़रमाए। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना, ठीक है।